मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 12 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वो कैसे? और उत्तर में बाबा ने समझाया कि आस्तिक वह हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वह हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। और दूसरा, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा यह याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। यह पहले पहले बुद्धि में ज़रूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं। अगर बुद्धि में याद आता है तो आस्तिक है, नहीं आता है तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते हैं तो वह भूल जाता है। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। वह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की छी बातों में भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। और दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। बोलो, ये पूछने की बात नहीं है। पहले तो ये हमको किसने समझाया है उनको जानो। पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि नहीं ठहरती। रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता। जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। यह कोई बाप श्राप नहीं देते, यह तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है। राजाई स्थापन होती है, रंक से लेकर राव बनते हैं। राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंक नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ही ना सके। तो पहले जब किसी को भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सतगुरु है। पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो फिर संशय नहीं लाएंगे। बाप बिगर यह स्थापना कोई कर न सके। तुम जब समझाते हो कि यह स्थापना हो रही है तो उन्हों की बुद्धि में ये ज़रूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ना सके कि ये राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, ये कोई मनुष्य मत नहीं है, यह ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो ज़रूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी। पुरानी दुनिया का विनाश यह भी बाप का ही काम है। यह निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बैठानी पड़े, तब आगे समझ सकें।
नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है। मनुष्यों की मत एक हो न सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है। उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना वह भी बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। देह अभिमान में आया समझो नास्तिक। देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। ज़रा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। बाप को जानते ही नहीं, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया? वह आस्तिक नहीं ठहरा। भल कितना भी कहे कि हमारा बाप से प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देह अभिमान में है। कोई में भूत देखो व दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। भूत भूत से लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वह गुण नहीं है तो नास्तिक है। नास्तिक वर्षा थोड़ी लेंगे। ज़रा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सज़ा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है। उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं यह है भूतों की दुनिया। भूत जब तक निकले नहीं हैं तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है। कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है। सब में भूत है। भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वह हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए। देवताएं थे सतयुग में तो ज़रूर उनसे पहले कलयुग था। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है। वहाँ यह ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार नहीं। यह है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है। यह है बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। इस कॉलेज का कोई को ज़रा भी पता नहीं है, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ। श्री कृष्ण की बात ही नहीं, बाप ने समझाया है। श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय शिव बाबा के। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो ना सके। चरित्र है ही एक का, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, विश्व को हेवन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अभी वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। तो पहले पहले है बाप का परिचय। सत्य में देवताओं की बेहद की बादशाही है। उनके राज्य में और कोई था ही नहीं। अभी तो कलयुग है। कितने ढेर धर्म हैं। यह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, यह कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं ज़रूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता भी मैं हूँ। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पति से पावन बन जाएगी।
आत्म अभिमानी भव। दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा हैं, यह आत्मा है, यह पक्का करना है। तुम जानते हो, पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली हैं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको याद रहती है। भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ मामेकम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं तो समझो नास्तिक है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। बाप को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं है। पहले तो यह समझो कि ये शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछे कि विनाश कब होगा तो बोलो पहले अल्फ को समझो। अल्फ को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवानुवाच, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला न सके। भगवान तो निराकार है, वह बाप टीचर सतगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सतगुरु हो न सके। कोई भी मनुष्य किसी की सदगति कर नहीं सकते हैं, भगवान हो न सके। बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण। बाकी यह सब है भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो, जो यहाँ आते हैं वह आस्तिक तो बनते हैं। बेहद के बाप पास आकर निश्चय करते हैं कि यह हमारा बाप टीचर गुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुँच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है। अभी बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। अब तो लड़ाई ज़ोर से होगी, फिर यह हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हो। किसी के 70-80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा जा न सके। पावन होने के लिए बाप को ज़रूर याद करना है। मेहनत है। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है, कोई कम बात है क्या। मनुष्य तो कह देते कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी। आसरी गुणों को भगाना है। बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो ये निशानी है कि अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया के तूफान ना आए। बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। यह बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य। यह बेहद का बड़ा स्कूल है, वह होता है हद का छोटा। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है कि कैसे समझाऊं। कोई से तो अब तक भी भूत निकले ही नहीं हैं। दिल पर चढ़ने के बदले गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, कोई भी बात ईश्वरी कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या खराब दृष्टि है तो उसके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। और सेकंड पॉइंट है, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। बाबा ने आज वरदान दिया, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर स्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग की सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नर्म बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज़ करो, लेकिन समय पर धोखा ना दें, यह चेक करो। स्लोगन है, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। ओम शांति। तो अव्यक्त मास में अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा ने कहा, किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।